हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अनस्पेटरक मांगा का चैप्टर 36। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में चिशाओ कंपनी के सिनेमा हॉल में बैठकर रियांशु की मूवीज देख रहा था। वो रियांशु की वही फार अवे मूवी देख रहा था जिसमें रियांशु पौड़ियों के नीचे उतरकर एक मास्क डालता है। वो मास्क डालकर वो पोल डांसिंग करने लग जाता है। पोल डांसिंग करते समय रियांशु किसी को देखता है। उस पर्सन को देखकर रियांशु को अपने यूनिवर्सिटी का दिन याद आते हैं जिसमें वो बास्केटबॉल खेल रहा था और वो लड़का उसका प्रोफेसर था। वो लड़का वहीं पर अपने दिन छोड़कर चला जाता है। रियांशु उस ड्रिंक के पास जाता है और वो ड्रिंक को पी जाता है। वो ड्रिंक पीने के बाद रियांशु को उसके साथ बिताए हुए वो पुराने पल याद आते हैं। चिशाओ उस सीन को देख रहा था और उसे याद आता है कि सीन भाई ये उसे बताया था और वो सीन के देखते हुए अपने मन में कह रहा था। तो उस वक्त उसे ये सीन करने का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। तो बस इस चीज़ का उसने एक्सपीरियंस करना चाहता था, बस अपनी एक्टिंग को और अच्छा करने के लिए। पर वो शो का रोता हुआ चेहरा याद करता है और वो अपने मन में कहता है आगे, पर मैं इससे पहले पहचान नहीं पाया कि उसकी वो एक्टिंग थी या फिर कुछ और। मैं इस वक्त कह ही नहीं पाया कि वो सच में उस पूरे वक्त एक्टिंग कर रहा था। वो मूवी में रियांशु उसी लड़के के सामने था। वो उस लड़के को सर कह के बुलाता है पर वो लड़का उसे इग्नोर कर चला जाता है और तभी वो मूवी एंड हो जाती है। चिशाओ रियांशु की दूसरी मूवी भी देखता है जिसमें रियांशु की किसी के साथ वो सब करने के बाद अपना खाना खा रहा था और एक मूवी में वो ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट कर रहा था और एक और मूवी में वो एक हैकर बना हुआ था। वो रियांशु की लास्ट मूवी लाता है जिसमें रियांशु किसी कमरे में चोरी छिपे घुस रहा था। वो कमरा किसी लड़की का था। रियांशु एक क्लोजेट खोलकर उसमें एक पैड निकालता है। वो पैड निकालकर वो भागने लग जाता है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है। ये देखकर वो हंसने लगता है। उसकी स्माइल को देखकर चिशा पे मन में कहता है, ये स्माइल मैंने उसकी पहले कभी भी नहीं देखी। ये सीन सच में कमाल का है और यहीं पर मेरा ये चैप्टर एंड हो जाता है और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 37। चैप्टर की स्टार्टिंग में रियांशु चिशाओ वो मूवी एंड करता है और वो टाइम देखता है जिसमें 1 बज ही चुका था और वो रियांशु की सारी मूवीज़ को याद करता है और वो आंखें बंद कर रियांशु की वही स्माइल देखता है और वो अपने मन में कहता है उस सीन में उसकी वो एकदम से वो रिएक्शन, सच में उसकी जो स्माइल वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसके रोने से भी ज़्यादा अच्छी। पर जब भी वो मेरे साथ होता है वो कभी ऐसी स्माइल करता ही नहीं है। मैं सोचूं तो हमारे बीच में ऐसा है ही क्या, मैंने इसके लिए ऐसा किया ही क्या है जो वो मेरे लिए ऐसी स्माइल करेगा। और हमें उस मूवी का जिस मूवी में रियांशु काम करने जा रहा है उसकी शूटिंग उस सेट का मेकअप रूम दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का रियांशु का मेकअप कर रहा था। हाँ, वो कह रहा था रियांशु से, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो और तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी आ गए। रियांशु कहता है, हाँ,
जो डॉक्टर शू ने कहा था कि हमें 9 बजे से पहले पहुंच जाना है। हाँ, वो अपने मन में कह रहा था। जो मेरा पुराना जो कॉन्टैक्ट था वो उसी वजह से कैंसिल हुआ था। मेरे पुराने एजेंट ने मुझे कहा था कि हमें शूटिंग पर टाइम से पहले ही पहुंच जाना है। अब मैं सेकंड में लीड हूँ, इसलिए मेरे पास अब कोई असिस्टेंट भी नहीं है। तभी बाहर से शोर की आवाज़ आती है। यांगशु अपने मन में कह रहा था, ये एकदम से ये रोना किस बात का है। वो मेकअप आर्टिस्ट कहता है, लगता है कि वेरी नींद सेट पर आ गई है। डायरेक्टर शूट यांगशु को वेरिन से बुलाते हुए कहते हैं, ये एक्टर रो मिंचिंग का रोल करने वाला है, इसका नाम ली शाओ है। यांगशु वेरिन के साथ अपना हाथ मिलाता है और वो अपने मन में कह रहा था, मुझे पता है इन सबको मेरे बारे में पता है कि मैं सेकेंड का रोल करने वाला हूँ और जो वेरिन के पीछे जो पर्सन खड़ा है ये सेकेंड का रोल करने जा रहा था पहले। हाँ, वो फिर फर्स्ट मेरिट के साथ भी हाथ मिलाता है और अपने मन में कह रहा था, मैंने 2 साल पहले अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट कर ली थी, इसलिए ये सब मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं। पर ये दोनों वेरिन और ये दूसरा पर्सन जो फर्स्ट मेरिड है, ये बहुत बड़े ही स्टार हैं, इससे ये काफ़ी ज़्यादा ही एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। वेरिन यांगशु को साइड आई से देखती है। यांगशु अपने मन में कह रहा था, देखा जाए तो मैं सच में इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा ही दूर हूँ। मैं इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा ही पास होकर भी दूर खड़ा हूँ। तभी यांगशु के पास एक लड़की आती है और वो कहती है, मिस्टर यांगशु, ये डॉग इसका नाम वांगचई है, ये फिल्म में हमारी मदद करने वाला है। डॉक्टर शू ने कहा कि मैं इससे आपको मिला दूँ। यांगशु कहता है, प्लीज़ मुझे ऐसे मत बुलाइए, मुझे सीधा यांगशु कहिए। वो उस पपी के साथ खेलने लग जाता है। तभी वो लड़की कहती है, ओह हाँ, क्या आप प्लीज़ मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं? ये सुनकर यांगशु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो खुश भी। वो कहता है, क्या क्या तुम सीरियस हो? वो लड़की कहती है, हाँ मैं सीरियस हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हारी जो एक्टिंग स्किल्स है वो सच में कमाल की है। ये जो शो है एक बार बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए तो तुम भी बहुत ज़्यादा ही फेमस हो जाओगे और उसके बाद तुम्हारा ऑटोग्राफ देना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। यांगशु उसे अपना ऑटोग्राफ देता है और उसे हैप्पीनेस और अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए साथ में कहता है ऑटोग्राफ देते हुए, ये कैसा है? वो लड़की कहती है, ये अच्छा है। नेक्स्ट सीन में वो मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। यांगशु एक जिम में था। वो एक विंडो के से देखता है कि एक जिम क्लास में सब सो रहे थे और वो कह रहा था, क्या ये सच में रियल है? जिम क्लास में सो रहे हैं ये सब? और वो उस रूम के अंदर जाता है और वो भी सो जाता है। जब वो उठते हैं वो सब गर्ल्स वो यांगशु के देखकर हंसने लग जाती हैं। मूवी में वेरिन यांगशु को देखती है सोते हुए और वो अपने मन में कहती है, ये क्या है? क्या ये एक न्यू टर्निंग है जो मुझे इंसिस्टेंट करेगा? रो मिंचिंग सच में ऐसे वो सो रहा है, मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा।
तभी डायरेक्टर वो सीन को कट करता है और वो कहता है वेरी गुड, काफ़ी अच्छा काम किया सबने। वे दिन एक फर्स्ट मिनट के साथ पार करने लगती है और यांशु पीछे बैठा हुआ था। तभी यांशु के पास एक लड़का आता है और वो कहता है सीनियर, क्या सच में ये आप हैं? मैं हो ली हूँ। पहले जब आप जांगयांग की मूवी में काम कर रहे थे फार अवे, तब आपने मेरी हेल्प की थी। तब मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में था। यांशु कहता है हाँ, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो लड़का कहता है जो प्रोफेसर डोंगचन है वो हमारी जो क्लासेस सब रह रही हैं। मैंने आपकी मूवी फार अवे और सारी बार देखी है। आपकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो सच में कमाल की है। मैं आपकी हॉरर मूवीज देखना चाहता था, पर मुझे ऑनलाइन कोई भी मूवी मिली ही नहीं। यांशु ये सुनकर अपने मन में कहता है ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी को मिला हूँ जो मुझे जानता है और जिसे मैं अपना फ्रेंड कह सकता हूँ। वो लड़का कह रहा था क्या आप जांगयांग से मिले हैं? यांशु ये सुनकर कहता है नहीं, मैं उससे नहीं मिला हूँ, ना ही वो मुझसे मिलना चाहता है। और यहीं पर मेरा वीडियो एंड हो जाता है।